बाबा बागेश्वर के बिगड़े बोल, अपने भक्तों के लिए बोल दी ये बड़ी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल भक्तिविद काशी में। ग्रेटर नोएडा में आज बाबा बागेश्वर के प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा की जा रही कथा का तीसरा दिन है। आज पंडाल में कल से भी अधिक संख्या में बागेश्वर धाम के भक्तजन सम्मिलित हुए, जिन्हें देखते हुए बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में हमारे पागलों ने बिहार का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। भक्तों के लिए 40,000 स्क्वायर फीट में लगाया गया वाटर पंडाल भी छोटा पड़ गया। बाबा बागेश्वर ने नोएडा में हो रही कथा के दौरान कहा कि बिहार के पागलों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया नोएडा के पागलों ने। पूरे भारत की सबसे बड़ी कथा ग्रेटर नोएडा में हो रही है। 40,000 स्क्वायर फीट का पंडाल भी छोटा पड़ गया। इतने भक्त सम्मिलित हुए इस कथा में। जरूर है, छाया नहीं है, लेकिन अब बालाजी की और सन्यासी बाबा की छत्र छाया तो है। पंडाल में बाबा के आते ही भक्तों ने जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम के नारों से पंडाल गूंज उठा। सीताराम, साधु जी, ओ साधु जी। पंडाल में भक्तजनों के बैठने के लिए स्थान भी कम पड़ गया, जिस वजह से उन्हें बाहर खड़ा होना पड़ा। यह कथा पहली ऐसी ऐतिहासिक कथा है जिसमें इतनी भारी संख्या में भक्तजन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब इस धूप में तो इतना ही होगा कि काले पड़ोगे तो क्या होगा, पर काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो रहोगे। भक्तजनों के लिए 40,000 स्क्वायर फीट में लगा टेंट भी छोटा पड़ गया। आने वाले दिनों में और अधिक भक्तजनों की आने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, नोएडा में लगा बाबा बागेश्वर का पंडाल भी भक्तों के लिए पड़ गया छोटा। बाबा बागेश्वर की नोएडा कलश यात्रा तो ऐतिहासिक रही ही, लेकिन माना जा रहा है कि ये भागवत कथा भी बाबा की ऐतिहासिक ही रहेगी। सब जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा जैतपुर गोलचक्कर के पास श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के लिए पिछले 1 महीने से लगातार तैयारियां की जा रही थी। कथा के पहले दिन पंडाल में लाखों की संख्या में भक्तजन उपस्थित हुए, लेकिन आज मौसम साफ होने के कारण भक्तजनों ने कल से भी अधिक संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज की, जिन्हें देखते हुए पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में यह कथा ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार इतने भक्तजनों को देखा है। ग्रेटर नोएडा में बिहार का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया है। पूरे भारत की सबसे बड़ी कथा ग्रेटर नोएडा में हो रही है। ग्रेटर नोएडा में लगने वाले दिव्य दरबार में अब तक का रिकॉर्ड टूटने वाला है। यह दरबार ऐतिहासिक दरबार होगा, जिसमें अब तक के सबसे अधिक भक्तजन शामिल हुए। भारत के इतिहास में आज तक 100/1000, 100/1000, 100/1000 3 पंडाल किसी कथा के लिए नहीं लगे। अपनी पर्चियों के लिए जाने जाने वाले बागेश्वर बाबा ने आज 12 जुलाई को अपना महादिव्य दरबार नोएडा में लगाया। इस दिव्य दरबार के दौरान अनेक पर्चियां खोली गयी। पर्ची खोलने के दौरान कुछ लोगों के संकट हरे जाएंगे तो कुछ लोगों की ठटरी लगा दी जाएगी। अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा उनकी। ग्रेटर नोएडा में लगा दिव्य दरबार अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दरबार रहा। अपनी पर्चियों के लिए जाने जाने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने 12 जुलाई यानी कि आज अपना दिव्य दरबार लगाया। इस दिव्य दरबार में बाबा ने अनेक पर्चियां खोली। कई लोगों के संकट हरे तो कई लोगों की ठटरी बांधी गई। अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा उनकी। बाबा ने खुद बताया कि इस काम को करने से बाबा के दरबार में लगेगी अर्जी। दिव्य दरबार में बाबा द्वारा अपने भक्तजनों की अर्जी स्वीकार की जाएगी। बाबा की अर्जी लगाने के लिए एक लाल कपड़े में नारियल और 5 लौंग रखकर बांध दे, जिसके बाद नारियल को दोनों हाथों में लेकर 3 बार अपनी मनोकामना बोलकर अपने घर के मंदिर या फिर किसी भी अन्य हनुमान जी के मंदिर में रखाएं और राम नाम का जाप करें। अगर बालाजी महाराज को स्वीकार हुआ तो आपको रात्रि में ही सपने में लगातार बंदर दिखाई देंगे। हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। तो दोस्तों, बाबा ने खुद बताया कि भक्तजनों की अर्जी कैसे स्वीकार होगी। अपने घर से ही लाल कपड़े में एक नारियल और 5 लौंग रखकर किसी मंदिर या किसी हनुमान जी की मूर्ति के पास रखाएं और राम नाम का जाप करें। जिसके बाद नारियल को दोनों हाथों में लेकर 3 बार अपनी मनोकामना बोले। नारियल को अपने मंदिर के किसी कोने में या किसी अन्य हनुमान जी की मूर्ति के पास रखाएं। अगर बालाजी महाराज की कृपा हुई तो आपको सपने में ही बंदर दिखाई देने लगेंगे, जिसका मतलब है बाबा के दरबार में आपकी अर्जी स्वीकार हुई। बाबा ने ये भी बताया कि किन लोगों के बांधी जाएगी ठटरी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दरबार के कारण ही देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो दोस्तों, बाबा बागेश्वर को कुछ लोग ढोंगी बताते हैं तो कुछ बताते हैं बाबा का चमत्कार। कुछ लोग इसे प्री प्लान बोलते हैं तो कुछ बोलते हैं बाबा है अंतर्यामी। बिना बताए ही बाबा सब कुछ लिख देते हैं एक पर्ची पर। वहीं बागेश्वर बाबा द्वारा ढोंगी कहने वाले लोगों की बांध दी जाएगी ठटरी। आज के दिव्य दरबार में असंख्य लोगों के होने की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। आज के दिव्य दरबार में कुछ लोगों की परेशानी कष्ट को दूर कर दिया जाएगा तो कुछ लोगों की बांध दी जाएगी ठटरी।